खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। सेनेटर बनने के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, पीपी के तलहा महमूद और जेयूआईफे के अताउल हक दरवेश अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। पीटीआई ने खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती को मैदान में उतारा। अपोजिशन की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर पीपी की रुबीना खालिद और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेयूआईफे के दिलावर खान उम्मीदवार हैं। असेंबली में हुकूमती अराकीन की तादाद 92 और अपोजिशन को 53 की हिमायत हासिल है। जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार हैं, जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीतने के लिए 49 वोट जरूरी हैं। अपोजिशन जमातों को तीसरी जनरल नशिस्त के लिए मजीद 4 वोट दरकार होंगे। सेनेट इंतखाबात में जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 12 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशें रंग ले आई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 में से 4 उम्मीदवार रोते हुए सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार, मनाने की कोशिशें जारी। वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। इरफान सलीम ने वीडियो पैगाम में कहा, हमें बानी पीटीआई का हर फैसला मंजूर है। आयशा बानो का कहना था, बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा। इरशाद हुसैन कहते हैं, पार्टी फैसले को जाती मफाद पर तरजीह दी। वकास औरकज़ई ने कहा, सीट वक्ती नजरिया हमेशा कायम रहता है और हम नजरिए के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 उम्मीदवारों के फैसले का खराज तहसीन कहा। वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो ने पार्टी फैसले पर लब्बैक कहा। बानी पीटीआई के नजरिए की जीत, वफादार कारकुनों का मिसाली फैसला। नजरियाती कारकुन ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद के रिहर्सल। जिनका अपना नामजद करदा उम्मीदवार बस नहीं चल रहा, MPAs और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहां चलेगा। हुकूमत के साथ अपोजिशन लीडर ने मुज़ाकरात किए, पीपल्स पार्टी ने नहीं। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार के दरमियान मुकाबला। 2 आजाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी और इजाज हुसैन भी मैदान में। पंजाब असेंबली के ऐवान में नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 184 वोट दरकार। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर खाली हुई थी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असेंबली से गवर्नर हाउस में हल्फ लेने का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और स्पीकर सूबाई असेंबली ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करें तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के गवर्नर को अहकामात गैर कानूनी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज किया। अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया को मुतय्यन आनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। कुरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाजिरी या आइनी फर्ज से इनकार नहीं समझा जा सकता। मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए गवर्नर को हल्फ के लिए हिदायत जारी की। ऐसे इक़दाम इदारों के दरमियान इख्तिलाफात के तवाज़ुन को बिगाड़ने का बायस बनते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत के तहत आला सतह की तक़रीबात की क़यादत करेंगे और 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा का दौरा आलमी सफारती महाज पर पाकिस्तान के फ़ाल किरदार का मजहर है।
मानसून के एक और स्पेल के पेश नजर रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। पीटीआई में पंजाब की आज से 25 जुलाई तक चौथे ताकतवर सिलसिले की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में बारिशों का इम्कान। दरियाए चनाब, भुआना के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। कबीरवाला की 12 मील बनोई कैनाल में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। कनकोट में रात गए होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। सड़कों पर जमा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में बादलों के डेरे। शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। सिविल अस्पताल बहावलपुर के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा, पंजाब के तरक्याती मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद अल-यमीन गंडापुर को पेश होने और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का आखिरी मौका दे रखा है। बानी की नाहली पर एहतजाज केस। अल-यमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। फैसल जावेद की बरियत की दरख्वास्त खारिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी शहजादा वलीद बिन खालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल के इंतकाल का सुनकर इंतहाई दुख हुआ। उनकी तवील और दलेराना जद्दोजहद ने दुनिया भर से लोगों की दुआएं और सताइश हासिल की।